हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है टॉपिक नंबर 2.2.1 व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। अब इसके लिए हमने एक छोटा सा डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ था। देखो यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में ले चलता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा था हमने एसिड के लिए। दे गिव्स हाइड्रोनियम आयन और मतलब H3O प्लस या फिर लिख सकते हैं हम H प्लस एक्वस व्हेन डिजोल्व इन वाटर। ठीक है। और यहाँ पे हमने बेस के लिए लिखा था दे गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर, है ना। तो वाटर के साथ हम रिएक्शन कराएंगे एसिड या बेस की, तो हमें H प्लस एंड OH माइनस आयन मिलेंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक्टिविटी का मेन एम क्या है कि हमें ये जानना है कि डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। लेट अस टेस्ट दिस। ठीक है। आयंस सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही फॉर्म होंगे या फिर गैसियस फॉर्म हो या किसी अदर फॉर्म में भी हमें आयंस मिल सकते हैं एसिड्स के लिए। देखो एक्टिविटी 2.9, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। ठीक है। तो हमने क्या लिया है 1 ग्राम NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड एंड सेट अप द apparatus as shown in figure 2.4। ओके। उसके बाद एड सम कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। हमने क्या किया है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। कोई गैस बाहर निकल रहा है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये कॉक से फिट कर दिया और डिलीवरी ट्यूब में हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी, तो यहाँ पे गैस बाहर निकलता हुआ नज़र आएगा आपको। ठीक है। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। अब देखो यहाँ पे जो जनरेट होने वाला है वो कौन सा है वो समझते हैं। तो NaCl के अंदर हमने ऐड किया है H2SO4, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या जनरेट होगा, तो Na2SO4 अलग निकलेगा और प्लस HCl हमें मिलेगा 2 टाइम्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो गैस जनरेट हो रहा है वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। याद रखना, हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। जब हम सबसे पहले ड्राई लिटमस पेपर के साथ हम टेस्टिंग करते हैं इसका, तब समझो कि ड्राई लिटमस पेपर है मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो क्या होगा, तो H प्लस आयन जनरेट नहीं होगा, H प्लस एंड Cl माइनस आयन सेपरेट नहीं होंगे, और सेपरेट नहीं होते तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ H प्लस आयन यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर हमें देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट होना चाहिए, ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट होना चाहिए, बट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो HCl लिया है वो गैसियस फॉर्म में है और जो लिटमस पेपर लिया है वो भी ड्राई है। हाँ, अगर HCl जो गैसियस फॉर्म में है उसको टेस्ट करो वेट लिटमस पेपर की हेल्प से। ठीक है। ड्राई से हमने टेस्ट किया, कुछ रिजल्ट नहीं मिला, अब चेक करते हैं वेट लिटमस पेपर की हेल्प से। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसीलिए H प्लस आयन Cl माइनस आयन ये आपको मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिलते थे। अब वेट लिटमस पेपर है मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो H प्लस एंड Cl माइनस आयन आपको मिलेंगे, और H प्लस आयन मिल रहे हैं इसलिए ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट होगा। क्लियर। तो ये हमें एक्टिविटी से रिजल्ट मिले।
यहाँ पे लिखा है देखो, इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंजेस कलर। तो कौन से केस में लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा? तो वेट लिटमस पेपर के लिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कहा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ HCl, ड्राई HCl गैस एंड HCl सॉल्यूशन। तो HCl सॉल्यूशन में H+ आयन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एसिडिक बिहेवियर हमें मिलता है। क्लियर? ओके, नॉट टू टीचर्स। देखो टीचर्स के लिए क्या नॉट है? इफ़ द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड। ठीक है, मतलब क्लाइमेट अगर ह्यूमिड है तो क्या होगा कि वाटर वेपर्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये जो हमने ड्राई NaCl लिया था, ठीक है ना, वो ड्राई नहीं रहेगा, प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। सेकेंड थिंग कि जो गैस जनरेट हो रहा है HCl गैस, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके एक्वस फॉर्म बना देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सके ऐसा कोई मटेरियल हमें रखना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे दिखाया है, देखो, गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड है, वो गैस को ड्राई रखने में हेल्प करेगा, इसलिए लिखा है देखो, इफ़ द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस्ड थ्रू अ गार्ड ट्यूब, और उसका दूसरा नाम है ड्राइंग ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस। ठीक है, चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि एसिड्स है वो सिर्फ सॉल्यूशन फॉर्म होता है तभी आयंस जनरेट करते हैं, और तभी हमें एसिडिक बिहेवियर देखने को मिलता है। ओके, मतलब HCl है अगर गैसियस फॉर्म में, और वो जब वाटर के साथ रिएक्शन देगा, मतलब H2O के साथ, तब क्या जनरेट करेगा? समझो, सबसे पहले जनरेट करेगा H+, बट H+ है वो हाईली अनस्टेबल है। तो दूसरा कोई नेबरिंग H2O है, उसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा, वीक बॉन्ड, और ये जुड़ जाएगा और बना देगा H3O+। ठीक है ना, मतलब आपको लिखना पड़ेगा, या तो H+ लिखो तो साथ में वाटर होगा ही, क्योंकि H+ अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो H+ लिखना है तो इन ब्रैकेट लिख दो एक्वस, जिससे हमें पता चलेगा कि H+ आयन है बट उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और या तो डायरेक्ट लिख दो H3O+। आप इसको पढ़ोगे एक्वस H+ आयन, और इसको पढ़ सकते हो हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, मतलब H+ जनरेट होता है बट अनस्टेबल है, इसलिए H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? H3O+। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट H3O+। तो आफ्टर रिएक्शन हमें मिलेगा H3O+ प्लस Cl माइनस। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन but they exist after combining with water molecules. Thus, hydrogen ions must always be shown as H+ aqueous or H3O+, that is hydronium ion. Always याद रखना। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हुआ था ये भी समझो, H+ जनरेट हुआ था, H2O के साथ रिएक्शन कर दिया और बना दिया हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन अगर आपको नहीं लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा H+ इन ब्रैकेट एक्वस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जब एसिडिक बिहेवियर की बात आई तब हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन में आयंस जनरेट होते हैं, तभी हमें पता चलता है कि ये एसिड है या बेस। ठीक है, इंडिकेटर्स की हेल्प से। तो क्या ऐसा बेस के साथ होता है? अगर मैं बेस को वाटर के साथ रिएक्ट कराऊँ, जैसे कि NaOH है सॉलिड फॉर्म में, उसकी रिएक्शन में दे दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ
वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या मुझे Na+ और Cl- मिलेगा, सॉरी OH- मिलेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा आपको। Na+ एक्वस फॉर्म में रहेगा, OH- भी एक्वस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो सेम वे अगर मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लूँ सॉलिड फॉर्म में H2O के साथ, H2O की प्रेजेंस में मैं यहाँ पे रिएक्शन कराऊँ, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा K+, मतलब पोटेशियम आयन एक्वस फॉर्म में और OH- एक्वस फॉर्म में। और ये जो OH- आयन यहाँ पे मिल रहे हैं उसी की हेल्प से बेसिक नेचर हमें देखने को मिलता है। मतलब रेड लिटमस पेपर है तो वो ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सेम वे अगर मैं ले लेता यहाँ पे बेस MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं Mg+2 आयन एक्वस फॉर्म में और 2 टाइम्स OH- आयन एक्वस फॉर्म में, ठीक है। एक चीज़ और याद रखो, बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड मतलब OH- आयंस इन वाटर, और उसमें भी खास डेफिनेशन भी आ सकती है। बेसिस विच आर soluble in water are called alkalis. Bases which are soluble in water are called alkalis, ठीक है। और ये भी याद रखना है ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, मतलब हर एक बेस है वो अल्कलीज नहीं है, ओके। एन alkali is a base that dissolves in water. They are soapy to touch, bitter and corrosive. Never taste or touch them as they may cause harm, ठीक है ना। तो कोई टीचर की प्रेजेंस में अगर आप ये एक्टिविटी करना चाहो तो कर सकते हो। खुद से ये एक्टिविटी भी मत करो और ये मतलब एसिड या बेस को टेस्ट करके चेक करने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि कोई कोई एसिड्स या बेसिस है वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो अल्कलीज कौन कौन से हैं, तो ये जो NaOH है, KOH है, ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं ये अल्कलीज है, ठीक है। एक और बात यहाँ पे कि तो इससे हमें पता क्या चला कि जब हम बेस की एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, बेस की एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मतलब हम क्या करते हैं, बी अ सुपर वूमन, याद है ना। मतलब सॉल्ट प्लस क्या बनता था, वाटर। अब इसमें होता क्या है वो समझो। तो सपोज़ मैंने ले लिया यहाँ पे NaOH प्लस यहाँ पे ले लिया HCl, तो यहाँ पे होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ से क्या जनरेट हुआ, यहाँ से जनरेट हुआ है H+ आयन, यहाँ से क्या जनरेट हुआ OH- आयन। अब ये H+ है वो हमें पता है कि अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। स्टेबल होने के लिए दोनों क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और बॉन्ड बनाने से क्या बन जाता है, वाटर। तो क्या मिलता है हमें, H2O। इसीलिए बेस प्लस एसिड करते हो तब हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो ये पॉजिटिव मेटल का पॉजिटिव आयन, ये नॉन मेटल का नेगेटिव आयन, दोनों मर्ज हो गए, NaCl बना, ये बन गया सॉल्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। मतलब जब हम बेस प्लस एसिड कराते हैं तब सॉल्ट प्लस वाटर में वाटर इसीलिए मिलता है कि बेस में से OH- निकलता है, एसिड में से H+, और दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो बन जाता है H2O, ओके। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। फिर एक आपको और एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 2.10। एक्टिविटी
नंबर 2.10 वो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर। हमने क्या लिया, 10 ml वाटर लिया इन अ बीकर। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड एंड फिल द बीकर स्लोली और धीरे धीरे उसको हम घुमा रहे। टच द बेस ऑफ द बीकर, बीकर का बेस टच करो। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज हुआ है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ आपको नज़र आएगा, मतलब बेस, बीकर के बेस को आप टच करोगे तो आपको थोड़ा गर्म फील होगा, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब जिसमें हीट जनरेट होती है, और एंडोथर्मिक का मतलब जिसके अंदर हमें हीट पहले देनी पड़ती है और उसके बाद रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन कौन सी रहेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड pellets एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, ओके। तो याद रखना, दिस प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। वाटर के साथ एसिड को आप मिलाओ तब केयर करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ओके। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग, ठीक है। इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। समझना कि मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ड्राइंग से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज एक बीकर है, एक दूसरा बीकर है, ठीक है। अब एक के अंदर हमने वाटर को भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और हम एसिड के ड्रॉप्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ऐसे तो ड्रॉप्स होते नहीं, 1 बाय 1 एक एक ड्रॉप हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर में है वो वाटर है, और ये सपोज एसिड है। सेकेंड टाइम हम क्या कर रहे हैं, एसिड से भरा हुआ बीकर लेते हैं, कॉन्सनट्रेटेड एसिड है, और उसके अंदर पानी के ड्रॉप्स डालते हैं। तो यहाँ पे ये वाटर है और ये एसिड है, ठीक है। अब जब हम एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तब यहाँ पे हीट जनरेट होती है। यहाँ पे क्या जनरेट होगा, हीट। तो वो तो यहाँ पे भी जनरेट होती है, ठीक है ना। तो पहले तो हमें ये लगेगा कि वाटर के अंदर एसिड डालते हैं या एसिड के अंदर वाटर डाले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ध्यान से देखो, जब हीट जनरेट होती है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, तो एब्जॉर्ब करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होना ज़रूरी। तो ये केस में आपको वाटर है वो लार्ज अमाउंट में मिलेगा, ठीक है ना। मतलब जो हीट जनरेट होगी उसको इजीली ये वाटर है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट होगी, बट ये एसिड तो मना कर देगा कि भाई मैं हीट को एब्जॉर्ब नहीं करूँगा, है ना। जो हीट जनरेट हो रही है उसको शांत करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अब वाटर तो स्मॉल अमाउंट में है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जब एसिड के अंदर आप वाटर डालते हो तब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, और वो हीट की वजह से कुछ ड्रॉपलेट्स ये बाहर निकलते हैं और ये आपके ऊपर उड़ सकते हैं।
इसीलिए ये हार्मफुल है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कर सकते हो आप। समझ में आया? ओके। तो इसीलिए देखो आपकी टेक्स्ट बुक में एक फिगर दी हुई है 2.5 वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड बेसिस। ठीक है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स in decrease in the concentration of ions per unit volume. Such a process is called dilution and the acid or the base is said to be diluted. ठीक है। एसिड या एसिड को पानी में मिलाओ या बेस को पानी में मिलाओ, इससे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। ठीक है। और ये प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन। और ऐसे डाइल्यूशन प्रोसेस से बने हुए एसिड या बेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड एसिड या बेस। मतलब अगर 100% एसिड है तो आप बोलोगे कॉन्सनट्रेटेड एसिड, 100% अबो 90% कॉन्सनट्रेटेड एसिड है, और ज़्यादा अमाउंट में हमने पानी मिला दिया तो वो डाइल्यूटेड एसिड है। ठीक है। चलो, तो यहाँ तक आज रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। तो एक बार अच्छे से सभी केमिकल रिएक्शंस रिपीट कर लेना। ठीक है। ये सभी केमिकल रिएक्शंस आपके सिलेबस में है ही। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।